हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। बड़े दिन हो गए थे, हमने र्यूमर मिल नहीं खेला है, तो उन्होंने कहा चलो आज खेल लेते हैं। 109th एपिसोड है ये, और काफ़ी सारी न्यूज़ थी। जब मैं लिख रहा था तो मेरे पास 12-13 बड़ी बड़ी न्यूज़ आ गई। फिर मैंने सोचा यार ये इतनी सारी न्यूज़ करने बैठेंगे तो आधे घंटे का एपिसोड हो जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग जो फाइंडिंग हुई कि 2026 के अंदर बहुत सारी धमाकेदार मूवीज़ आने वाली हैं। मतलब जो बॉलीवुड है या फिर हिंदी सिनेमा, जैसे भी आप बुलाना चाहो। वैसे तो मुझे इंडियन सिनेमा एज अ वर्ड ज़्यादा पसंद है, लेकिन हिंदी सिनेमा से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवीज आने वाली है, और वो काफ़ी डिशुम डिशुम करने वाली है आपस में, क्योंकि रिलीजेस तो लिमिटेड ही है ना। बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो लग गए थे ब्रेक लेके पिक्चर बनाने में, तो एक आधा साल का समय लग गया, ठीक है, जिसकी वजह से आप 1-2 साल की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी आप ऊपर नीचे देख रहे होगे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर, लेकिन बाकी भी सारी मूवीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रामायण की, जो कि 29 अप्रैल को आपको इसका पोस्टर देखने को मिलने वाला था, जो कि अब थोड़ा सा डिले कर दिया गया, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन ही सिर्फ। 1 मई को आपको इसका पोस्टर अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा कि ये जो मूवी है बिल्कुल ऑन ट्रैक है, और आपको दिवाली के उपलक्ष्य के ऊपर आपको देखने को मिलेगी 6 नवंबर को, ऐसा बताया जाएगा आपको। और द वेव समिट, जिसके अंदर सारे इंडस्ट्री के जो कलाकार वगैरह होते हैं एक साथ सम्मिलित होते हैं, एक साथ आते हैं, वो जो हैं जब आएंगे तब आपको बताया जाएगा कि रामायण जो है एक बढ़िया से पोस्टर के अंदर कि वो कैसी है। वो पोस्टर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आदि पुरुष के पोस्टर अनाउंसमेंट से ही लोग क्रिटिकल होना शुरू हो गए थे, क्योंकि आस्था जुड़ी हुई है। जब आस्था जुड़ी होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो ही जाता है। बट लोग इसके साथ जो एसोसिएटेड हैं वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो ऑलरेडी इसकी शूट पार्ट 2 के अंदर घुस चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, प्रोड्यूसर भी कॉन्फिडेंट है कि ठीक है पैसे लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, हम बिल्कुल सही राह आपके ऊपर हैं। और जितने भी ऐसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ग्लिम्सेस हैं जो मेरे पास आए हैं, जो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, ऑब्वियसली स्ट्राइक वगैरह आ जाता है। वो अभी तक जितना देखा है वो काफ़ी अप्रोप्रिएट लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि किसी के सेंटिमेंट्स वगैरह कुछ जो भी हैं वो कहीं पर भी हिलेंगे। कास्टिंग भी एकदम परफेक्ट है, नॉर्थ को भी केटर करती है, साउथ को भी केटर करती है, पैन इंडिया लेवल के स्टार्स भी हैं इसके अंदर। प्लस जैसा हम सोचते हैं कि इस तरीके के स्टार्स होने चाहिए इसके अंदर, वैसे भी हैं इसके अंदर, तो मज़ेदार काम हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। अटली साहब, अटली साहब ने बोला है कि भाई अटली 6 जो बन रही है अल्लू अर्जुन के साथ, उसमें वो 1-2 हीरोइन के साथ इधर उधर कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर मुन्नार ठाकुर इन्होंने फाइनल करी है। और इन बिटवीन प्रियंका चोपड़ा का भी नाम आ रहा था, शी विल बी बिजी विद SSMB 29, जो कि अब एक ही पार्ट में बनने वाली है। तो प्रियंका चोपड़ा अपनी शूटिंग वूटिंग निपटा के वो निकल लेंगी, तब तक इन बिटवीन पैरेलली अटली 6, जो कि कॉम्प्लिकेटेड मूवी होगी, इसके अंदर VFX वगैरह काफ़ी हैवी हैं, वो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही समझ में आ गया था। तो वो काफ़ी समय भी लेने वाला है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी मामला होने वाला है। अटली के लिए भी मेरे ख्याल से नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इस तरीके के VFX को हैंडल करना इतना आसान होता नहीं है। तो हर एक डायरेक्टर के लिए कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए होता ही है। तो यहाँ पर वो सीखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट निकलता है। पिछली बार जो इन्होंने किया था उसके साथ एक मेगा स्टार की पावर भी थी, जो शाहरुख खान है, और उन्होंने हिंदी बेल्ट के अंदर ही इतना बड़ा कमाल करके दिखा दिया था। अब अल्लू अर्जुन भी एक पैन इंडिया लेवल के स्टार निकल के आ रहे हैं। क्या वो ये अपनी जो सक्सेस है रिपीट कर सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे अल्लू अर्जुन का वन टाइम सक्सेस था यहाँ पर, या फिर अटली का भी वन टाइम सक्सेस था, वो समय बताएगा। अभी वी शुड होल्ड आवर हॉर्सेस, और ये बोल देना कि भाई हम सीधा इंटरनेशनल पिक्चर बनाने निकल लिए, इट इज़ टू अर्ली। इंटरनेशनल लोगों को आपने डिप्लॉय किया। दूसरा मेरा ये भी मानना है कि इसकी शुरुआत भी पिक्चर की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। जब आप एक पिक्चर बनाने निकलते हो और आपका एंगेजमेंट होता है, आप पूरी क्रिएटिवली अपने बिजनेस एंगल से क्रिएटिवली भी कंप्लीटली समर्पित होते हो सलमान खान के साथ, और आप दिसंबर तक, जब तक आपकी बेबी जॉन नहीं रिलीज हो जाती, तब तक हंस हंस के बता रहे हो कि हम क्या ही बना रहे हैं, मज़ा ही आ जाएगा, इंटर यूनिवर्स ये वो। फिर वो इंटर यूनिवर्स के अंदर इंटर यूनिवर्स तो रहा, लेकिन अल्लू अर्जुन आ गया और सलमान खान हट गया। तो पहले से कहीं ना कहीं प्लानिंग लगती होगी, एक फ्लैश ऑफ अ सेकंड के अंदर स्टार चेंज हो जाना, स्टार, इतने बड़े स्टार की डेट भी मिल जाना, ये सब प्लानिंग वाला हिसाब किताब लगता है, जो मेरे को तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है एटलीस्ट। अब ये बार बार मैं रेस कर चुका हूँ, अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि अल्लू अर्जुन की तो कोई गलती नहीं है ना इसके अंदर। ही इज डूइंग हिज बेस्ट व्हाट ही कैन एज एन आर्टिस्ट, तो उसको जो हायर कर लेगा। बट अटली ने जो किया वो फेयर नहीं था मेरे हिसाब से। तो कमेंट करके बताना आपको फेयर लगा कि नहीं।
ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे चलते हैं। देखो, ये जो महाभारत है, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है जो आमिर खान ने बोला कि हाँ मैं इसके लिए सीरियस हो ही चुका हूँ। उन्होंने राइटर्स वगैरह भी डिप्लॉय कर दिए, स्क्रिप्टिंग का काम सीरियस की वो चल रहा है, और इसके साथ मल्टीपल डायरेक्टर्स वो हायर करेंगे, और पैरेलली ये जितने भी पार्ट्स में बनेगी उतने में पार्ट में बनेगी। कितने पार्ट में बनेगी उनको भी क्लैरिटी नहीं है, कितनी बड़ी स्क्रिप्ट होगी ये भी क्लैरिटी नहीं है, बट उनको ये क्लैरिटी है कि अगर आज भी स्क्रिप्ट क्लोज होती है तो होते होते भी हमें 2-2.5 साल 3 साल लग जाएंगे, ताकि हम फ्लोर पे जा पाएँ। फ्लोर पे मतलब हम पहला शॉट ले पाएँ उस कंडीशन के अंदर, और इसके लिए आपको जो आर्टिस्ट चाहिए होंगे वो ऑन मेरिट बहुत ही खतरनाक चाहिए होंगे। जैसा कुछ आपने देखा रामायण की सिलेक्शन के टाइम पे किसी ने चूंचा नहीं करी, सबने बोला कि हाँ ये एकदम परफेक्ट तरीके की कास्टिंग है। तो ऐसा ही कुछ कमाल करना होगा। और इसका जो बजट है, जो उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला एक इंटरव्यू के अंदर, कि ये 1000 करोड़ वाली पिक्चर है, ये बहुत बड़ी पिक्चर बनने वाली है, और पैरेलली अलग अलग डायरेक्टर अलग अलग भाग जो हैं इसके डायरेक्ट करेंगे। तो आपको एक कंसिस्टेंसी डायरेक्टर भी चाहिए होगा। इसका आर्ट डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ भी हिले नहीं, और आप एक बड़े तरीके से साइमल्टेनियसली अगर शूट कर रहे हैं और एक ही विजन पे जा रहे हैं लेकिन मल्टीपल डायरेक्टर जा रहे हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाता है। आमिर खान का भी काम ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज आजकल क्रिटिसिज्म भी बहुत है हिंदू मुसलमान वाला। आई एम बीइंग वेरी अपफ्रंट। तो वो हिंदू मुसलमान वाला कि भाई एक मुस्लिम जो है वो हिंदू चीज़ में क्यों इंटरेस्टेड है, और वैसे भी अगर महाभारत पढ़ी होगी पूरी तभी वो कोई बना सकता है। अगर उसका भाव ढंग से समझ में आ गया है तो कहीं उसको पीके की तरह बदनाम करने ना लग जाए। हालांकि उसके अंदर जो गॉडली बातें थी वो ठीक थी, कुछ कुछ सीन जो थे वो ऑब्जेक्शनेबल थे, ठीक है, अगर उसको हटा दिया जाए, बट लार्जर सीख तो यही थी कि जो पथ चिन्ह हैं गॉड के उनको फॉलो करो, मूर्ति पूजा या फिर ढोंगबाजी से थोड़ा सा दूर रहो। ये उसका लार्जर लेसन था जो मुझे समझ में आया। बाकियों को जो भी समझ में आया वो उनकी इच्छा है, बट लार्जली ये था। ठीक है, तो देखते हैं कैसे शेप अप होता है। आगे चलते हैं। वन मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, क्योंकि टीवीएफ जिन्होंने पंचायत जैसी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करी, उसके डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा साहब, ये अब मतलब मेन स्ट्रीम के अंदर भी आ रहे हैं। तो पहले होता ना मेन स्ट्रीम वाले जो लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा ओटीटी ट्राई कर रहे थे, ये उल्टा हो रहा है। ओटीटी वाले जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो बन रहे हैं मेन स्ट्रीम के दिस थिंग, जिससे आप कंटेंट की बहुत उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने कंटेंट के बलबूते पे अपना नाम कमाया। और जैसे आप इस तरीके के लोगों की और प्रोडक्शन हाउसेस के नाम सुनते हो तो आपके कान जो होते हैं ना बिल्कुल ट्विंग, बताओ क्या बनाने वाले हो हम देखने जाएंगे, उस जोन के अंदर आपके दिमाग जाना शुरू हो जाता है। तो ये जब आएगा और इसके अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया को लिया गया है, और इसकी इंटायर जो शूटिंग है वो नेचुरल लोकेशन के अंदर, वन जैसे नाम है वैसे फॉरेस्ट एरिया में होगी। तो इसको मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, कि पंचायत के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके की जो लोकेशन का जो सिलेक्शन था वो हुआ था। तो यहाँ पर भी बहुत ही सेक्सी तरीके से आपको लोकेशन दिखेंगी, जो हम साउथ में थोड़ा अप्रिशिएशन करते हैं कि भाई अगर आपको कोची की कोई कहानी दिख रही है तो आपको वो कोस्टल एरिया वगैरह में बिल्कुल लेके चले जाते हैं। तो ऐसी वन की भी कहानी होगी। यही प्रॉमिस दो जनों ने और ने किया है वन से रिलेटेड ही, कि एक जो रेंजर जंप की मूवी आ रही है जिसमें अजय देवगन है, और एक और मूवी आ रही है जो SSMB 29 जो राजा मौली साहब बना रहे हैं, कि हम जंगल को नेक्स्ट लेवल पे दिखाएंगे, एडवेंचर होने वाला है। ये सुपर नेचुरल जोन में भी जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट होगा उनसे, वो थोड़ा सा फैंटेसी के जोन के अंदर जाएंगे, थ्रिलर के जोन के अंदर जाएंगे, तो थोड़ा डिफरेंशिएटेड कंटेंट पहले दिन से है। तो एक्साइटिंग तो है कि आप जो कंटेंट ड्रिवन लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया है, अब वो मेन स्ट्रीम में क्या करेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन फ्रॉम अ कंटेंट पर्सपेक्टिव, मे नॉट बी फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ स्टार। सिद्धार्थ आनंद को मैंने सिर्फ एक ही चीज़ में बहुत पसंद किया है, वो शेरशाह थी, ही वॉज वेरी गुड इन दैट। तमन्ना भाटिया समटाइम्स एक्सेल, समटाइम्स मिसफायर हो जाता है, तो उस तरीके के जोन में रहा है। एक कंप्लीट सॉलिड मूवी उनके पास होनी चाहिए उनके करियर के अंदर, जो उनका परचम आगे लेके चला जाए। हालांकि स्पार्क हमेशा से ही दिखता रहा है कि शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, तो वो जो है पूरी पिक्चर मिल जाना तो अच्छी चीज़ है कि उसमें उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी कंट्रोल लेने की। ठीक है जी, विक्रांत मैसी जी को बहुत आजकल अप्रिसिएशन मिल रहा है। ठीक है, जो भी ऐसे स्टार्स हैं अपने बलबूते पे आ रहे हैं, बट मेरे दिमाग में ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये मेन स्ट्रीम में आते आते थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो डॉन 3 में मैं एक विक्रांत मैसी इतने से को मैं डॉन में विलन कैसे इमेजिन करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उसकी पेडिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रही है, वो काफ़ी सॉलिड रही है, वो बहुत मैसिव तरीके के स्टार्स ने किया है। और थोड़ा विक्रांत मैसी थोड़ा सा ओवररेटेड भी है, जितना उसमें दमखम नहीं है उससे ज़्यादा उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, क्योंकि आउटसाइडर वाली कहानी यहाँ पर भी चलती है, जैसे कि आपके कार्तिक आर्यन के लिए भी चलती है।
ठीक है, अब कोई चॉइसेस नहीं है तो ये लोग थोड़े से आगे चले जाते हैं, ठीक है। ये जाएंगे तो फिर बाकियों को भी हिम्मत मिलेगी, तो मैं उस चीज़ से खुश हूँ एटलीस्ट। तो श्री श्री रविशंकर जी हैं, जिनको मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता हूँ, मैं किसी भी ऐसे धर्म गुरु वगैरह को फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ बाप को बात मान लो, सुन लो, तो आपको सही मार्गदर्शन कर देते हैं, आपको किसी गुरु गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। मन में अगर भगवान है तो बाहर ढूंढने से भी नहीं मिलता, ठीक है। तो सिद्धार्थ आनंद साहब को लगता है कि श्री श्री रविशंकर की कहानी के अंदर कुछ थ्रिलिंग एलिमेंट है, तो उन्होंने थ्रिल बनाने की सोची है, उसका नाम है वाइट, ठीक है। तो ये जो वाइट मूवी है, ये डायरेक्टर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रोड्यूसर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर है सिद्धार्थ आनंद। अब उनको विक्रांत मैसी में क्या दिखा और श्री श्री रविशंकर के अंदर क्या दिखा, और एक क्यों ग्लोबल तरीके की कहानी होगी जो कि थ्रिलर होगी, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट अगेन है कि ये कैसा अजीब कॉम्बिनेशन है। और कभी कभी इस तरीके के अजीब जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो पब्लिक के साथ क्लिक कर जाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा है ये सब कुछ सुनना सुनाना कि श्री रविशंकर टूथपेस्ट बनाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, ज्ञानबाजी देते हैं, जिनका भी मार्गदर्शन करते होंगे उनका करते हैं, और साथ साथ में वो थ्रिलिंग एस्पेक्ट भी उनके अंदर कुछ है। थ्रिल किस चीज़ का है थ्रिल, लेट्स फाइंड आउट व्हेन द मूवी कम्स। बट फिलहाल के लिए विक्रांत मैसी साहब को इनका रोल मिल गया, ठीक है। अब इंडिया पाकिस्तान का तो आपको पता है कि जो टसल चल रहा है, और ये न्यूज़ चैनल में लगातार आप सुनते रहते होंगे, और पहलगाम में जो हुआ उसको जितना डिस्करेज कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, जितनी घिन आ सकती है हमें आती रहती है, अपना माइंड हम डाइवर्ट करते हैं, कभी कोई सीरीज़ देख ली, मूवी देख ली, लेकिन जैसी ही न्यूज़ चलती है वो अंदर का खून तो खोल जाता है एक बारी कि ये हिंदुस्तान मतलब पीस में क्यों नहीं रह सकता है। प्लस कभी कभी मुझे भी न्यूज़ चैनल्स पे भी थोड़ा गुस्सा आता है, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती टीआरपी के लिए भी होती हैं, और वो सोशल मीडिया भी थोड़ा सा जो है ना इस तरीके से चीज़ों को एक्सपोज कर देता है कि न्यूज़ चैनल कहाँ कहाँ कट लगा लगा के अपना ही नरेटिव चला रहे हैं, पूरा वीडियो दिखाई नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो एकता को भंग करने वाली जो बातें होती हैं वो मुझे कभी भी पसंद नहीं आती हैं। तो जो ट्रूथ है वो उतना है, वही दिखाओ, ये मैनिपुलेट मत करो हमको, क्योंकि जनता जनार्दन अपने घर में बैठे हुए पंखे के नीचे तो नहीं समझ सकते कि वहाँ पर आपने किसका इंटरव्यू किस पर्सपेक्टिव से लिया, ठीक है। तो एक तो बात ये होगी, दूसरा ये होगी कि पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, तो पब्लिक ने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि पाकिस्तान से सारे टाइज तोड़ो, प्लस जितना भी कंटेंट यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है, और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पाकिस्तानी सीरीज़ देखते हैं, और ऐसा भी बोला जाता है कि बॉलीवुड की बड़ी तमन्नाएं हैं उनके साथ। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे समझ में आता है। मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई तमन्ना है वमन्ना है। जो नॉर्थ बेल्ट है उसकी जो स्पीकिंग लैंग्वेज है वो या तो हिंदी है या फिर पंजाबी है या फिर ब्लेंड ऑफ हिंदी पंजाबी है, ठीक है। और ये सेम लैंग्वेज है जो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी ज़्यादातर आवाम बोलती है, ठीक है। और जो हम बोलते हैं कि उर्दू जो वर्ड है वो वैसे भी यूपी में मेरठ की इजाद है, वो वहाँ से आया है वो वर्ड, और वहाँ पर वो पर्शियन लैंग्वेज और मल्टीपल लैंग्वेजेस मिक्स होकर उर्दू बना है। वो उर्दू कोई मुसलमानों की पेटेंटेड कोई वो नहीं है लैंग्वेज। अगर आप थोड़ा बहुत भी विकीपीडिया या फिर कुछ नॉर्मल चीज़ें भी खोल के देखेंगे इसका ओरिजिन क्या है, ये ब्लेंडेड एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये आ जाती है कि लोगों के अंदर एक कल्पाहट तो है कि भाई हम उस कंट्री को क्यों फेवर करें कि जिस कंट्री ने हमारे साथ ऐसा किया, और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कि भाई टेररिज्म हुआ, उसकी आवाम शायद बोलती होगी पीस रखो, लेकिन पॉलिटिशियंस और आर्मी जो चीफ वगैरह वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो कंटेंट इतना ज़्यादा देखा जाता है पाकिस्तानी सीरियल वगैरह का, ये हटाओ। जो बॉलीवुड में एक पिक्चर बन रही है हिंदी सिनेमा में जिसमें क्रिटिसिज्म आया कि जी फवाद खान को क्यों ले लिया, अच्छा एक्टर होगा, हमें क्या मतलब इससे, है तो पाकिस्तानी, हमें नहीं चाहिए। तो वानी कपूर के साथ जो उनकी पिक्चर आ रही है अबीर गुलाल, वो तो नहीं आती, वो तो उसका थैंक यू वेरी मच हो गया, उसका तो फेट सील हो चुका है, वो नहीं आएगी कभी भी यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा एक और का फेट जो है ऑलमोस्ट सील होने वाला है। अब ये क्योंकि साउथ की फिल्म है, हो सकता है एक डिफरेंट तरीके की वो सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाए, आई डोंट नो। बट अगर आप ट्रू हिंदुस्तानी हो तो सेम बिहेवियर रखोगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई बॉलीवुड को ज़्यादा प्यार आ रहा है, जो भी आर्टिस्ट काम करना चाहते हैं वो करते हैं। तो फौजी के अंदर प्रभास जो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनकी जो पिक्चर आ रही है फौजी की, उसके अंदर इमाम वीग नाम की जो लीड एक्ट्रेस हैं वो भी पाकिस्तानी है। तो ये रिक्वेस्ट करी जा रही है कि इनको भी बंद किया जाए पिक्चर को, हमें नहीं देखनी वाली पिक्चर जिसके अंदर कोई भी पाकिस्तानी हो। और एक दो ऐसी पिक्चरें और है जिनके ऊपर फुल स्टॉप लगाने की बात करी है, इंक्लूडिंग दिलजीत दोसांझ की जो नेक्स्ट पिक्चर आ रही है वो भी, ठीक है। तो ये जो 3 पिक्चरें हैं इनके ऊपर फुल स्टॉप लगने की पूरी बात
हो चुकी है। नाउ कमिंग टू द लार्जर टॉपिक कि भाई कौन कौन सी पिक्चरें कब कब क्लैश होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो, लव एंड वॉर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर थी, क्योंकि इसके अंदर इमेजिनेबल जोन से बाहर जा रही थी कि भाई ठीक है, आलिया भट्ट ने अपना नाम कमा लिया, अच्छा रणबीर कपूर ने एनिमल से नाम कमा लिया, अचानक से पता चला कि भाई विकी कौशल ने धमाका ही मचा दिया, नेक्स्ट लेवल पे ही लेके चले गए जब छावा रिलीज हो गई। अब ये सारे इकट्ठे आ जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अलग लेवल की लव होगा, अलग लेवल की वॉर होगी, लेकिन वर्सेस टॉक्सिक हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि 20 मार्च को ये डिचुम डिचुम कर रहे होंगे आपस में, क्योंकि टॉक्सिक पहले रिलीज होने वाली थी और अब ये डिले होके 20 मार्च को शिफ्ट हो रही है। लेकिन अब लव एंड वॉर डिले हो गई है, टॉक्सिक को क्लीन स्लेट मिल जाती है, वो 20 मार्च को ही रिलीज होगी, लेकिन ये रिलीज होगी 15 अगस्त को। 15 अगस्त और भी डेंजरस है लव एंड वॉर के लिए, क्योंकि वो नागजिला से जाके भिड़ जाएगी, ठीक है। नागजिला के अंदर एडवांटेज क्या है कि चाहे वो मूवी जैसी भी हो, धर्मा प्रोडक्शन है और साथ में संजय लीला बंसाली है, तो मुझे नहीं लगता वो टूटा टूटा करेंगे ज़्यादा। और दूसरी बात ये हो जाएगी कि यहाँ पर रियल टैलेंट जिसे बोलते हैं, लव एंड वॉर का रियल टैलेंट जो मैंने 3 नाम गिनाए आपको, वर्सेस नागजिला का नॉट सो टैलेंटेड आपको कार्तिक आर्यन दिखेगा, लेकिन ये आपको क्लियर डिफरेंशिएशन नजर आना शुरू हो जाएगा कि इतना टैलेंट वर्सेस ये। अब पिक्चर अच्छी बुरी दिख जाए, इसकी किस्मत आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कि सिंघम में इतने सारे आर्टिस्ट आके भी उतनी कमाई नहीं करते हैं जितनी की बाहुबली 3 कर लेती है, वो बात अलग है, लेकिन बात यहाँ भी खत्म नहीं होती है। इसके अलावा इससे टैलेंटेड एटलीस्ट वरुण धवन आ जाता है, जो कि भेड़िया 2 भी उसी टाइम पे ही रिलीज कर रहा है, 15 अगस्त के टाइम पे। तो 3 इतनी बड़ी मूवीज तो आना असंभव है, क्योंकि देखो बड़ी मूवी गदर 2 और ओ माय गॉड 2 तो ठीक है, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन लव एंड वॉर, उसके बाद नागजिला भी अब बड़ी हो चुकी है, कार्तिक आर्यन आपको छोटा स्टार तो रहा नहीं है, भेड़िया 2 फ्रेंचाइज की वजह से वरुण धवन को भी मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जब वो अपनी फॉर्म में आता तो अच्छी एक्टिंग करता। तो ये सारी पिक्चरें एक साथ आ जाना इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन फिलहाल यही डेट है, और यही डेट होती है तो फिर भयंकर युद्ध होने वाले हैं, मूवी बनने वाले हैं, लड़ाइयाँ भी होने वाली हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। सीसू देखी थी आपने? सीसू जो है एक बेसिकली एक स्वीडिश फिल्म थी और जिसने सरप्राइज तरीके से ब्लॉकबस्टर बन गई। तो सीसू 1 जब आई थी, एक बुढ़े आदमी ने मतलब मार मार के पिटाई कर दी थी पकड़ के, तो अब वो पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, जो कि इसी साल नवंबर को 21 को रिलीज हो जाएगा। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैटर हो जाता है, क्योंकि वो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जैसे नोबडी थी ना, उसी तरीके की जोन के अंदर जाती है, जहाँ पर एक थोड़ा सा बुजुर्ग, जिसको आप बुजुर्ग समझ रहे हो, लेकिन वो हाईली स्किल्ड होता है, और जब हाईली स्किल्ड होता है तो फिर वो बन जाता है ऑलमोस्ट बुढ़ा जॉन विक, और बुढ़ा जॉन विक किसी को नहीं छोड़ता, उस जोन के अंदर चला जाता है, ठीक है। बॉर्डर 2 की भी शूट शुरू हो गई है, और जो पार्ट्स वरुण धवन ने करने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, सनी देओल शूट पे जा चुके हैं, आपने वीडियो भी सुन लिया होगा। और ये 23 जैन रिपब्लिक डे वाले दिन की रिलीज होगी 2026 के अंदर। तो ये ऑलमोस्ट इसको क्लीन स्लेट मिलेगा, आगे पीछे कुछ नहीं जा रहा होगा, तो इसको अच्छा रिलीज मिलेगा। किंग का भी जो डेट है वो फिलहाल के लिए फाइनल कर दिया गया, 20 मार्च को ये रिलीज होगी, द किंग नाम की मूवी। अब द बुकिंग बोलेंगे कि सिर्फ किंग बोलेंगे वो भी अनसर्टन है, और इवेंचुअली क्या इसके साथ में कोई एक टैग लाइन भी बना देंगे कि नहीं, द किंग, द सेवियर, द फ्रेंड, द फ्रेंडशिप, कुछ तो करते होते हैं ना ये, तो वो जो भी करेंगे इसके आगे। और फिर एक और इंटरेस्टिंग क्लैश होने वाला है, ठीक है। 3 अप्रैल को 2 इंपॉर्टेंट मूवी आ रही हैं। एक तो है आवारापन 2, ठीक है। आवारापन 2 इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एक रियल तरीके का कमबैक माना जा रहा है मेन लीड के अंदर इमरान हाशमी का, वर्सेस ट्रूएस्ट कमबैक ऑफ प्रियदर्शनी एंड अक्षय कुमार, वो होगी भूत बंगला। अब ये जब भूत बंगला और ये सब क्लैश करेंगे, तो क्या हम इसको गदर 2 और ओ माई गॉड 2 के पोजीशन पे रख सकते हैं? एक बड़ी पिक्चर, एक छोटी पिक्चर? द आंसर इज यस। तो आवारापन से अगर आप एक्सपेक्ट भी करोगे कि बहुत अच्छा करेगी, तो मेरी बेट होगी 65 से 70 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए, जिसमें आप अच्छा इसको बिजनेस मान सकते हो। भूत बंगला अगर ये किसी भी एंगल से 400 करोड़ से कम करती है, 300 करोड़ से कम करती है, तो आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि इतनी अच्छी जो कॉम्बिनेशन है, जो लोग कब से तरस रहे थे देखने के लिए, बोल के थक गए कि हमें नहीं समझ में आ रही भूल भुलैया, लेकिन हमें देखनी पड़ रही है, वो कॉम्बिनेशन जो था वो काफी ज्यादा जबरदस्त था। वो सब भी जो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में अगर सही तरीके की चीजें आ जाती हैं, तब भी अगर जनता नहीं देखने जाती है तो फिर थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो मुझे को तो 400-500 करोड़ की उम्मीद है इसके अंदर, ठीक है। वेलकम टू द जंगल कई सालों से रिलीज होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका डेट रखा गया 10 जुलाई। तो 10 जुलाई अगले साल आपको देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जो रिलीज है वो है अगेन
अगले साल की, क्योंकि अगले साल रणबीर कपूर की भी 2 पिक्चरें आ रही हैं, फिर छावा के आर्टिस्ट जो हैं उनकी भी 2 पिक्चरें आ रही हैं। तो विकी कौशल की जो दूसरी पिक्चर है जो महाअवतार, जिसका पोस्टर से ही लोग पगला गए कि क्या ही पोस्टर आ गया नेक्स्ट लेवल का, जैसे छावा के टाइम पे पोस्टर से ही पगला गए थे, ऐसे ही इसके पोस्टर से भी लोग पगला गए। और 25 दिसंबर इसकी डेट रखी गई है, और ये जब आएगी तो फिर नेक्स्ट लेवल का धमाका मचाएगी। मैडॉक की पिक्चर है, और जनरली मैडॉक की पिक्चर अभी तक तो उनका ठीक अच्छा टाइम चल रहा है, तो हर पिक्चरें अच्छी चल जाती हैं उनकी। ठीक है, तो वीडियो हो गया लंबा, होपफुली आपको मजा आया। अगर मजा आया तो फिर एक बढ़िया सा थम्स अप दे देना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। और मूवी शूवी इंटरनेशनल को भी आपको जाके सब्सक्राइब करना है। जितना इंटरनेशनल कंटेंट है, जैसे मैंने बात करी सीसू 2 वगैरह की, ये सारी जितनी मूवीज हैं ये मूवी शूवी इंटरनेशनल पे ही रिव्यू होने वाले हैं। मूवी शूवी पे सिर्फ हिंदुस्तानी कंटेंट होगा। बाय बाय।